आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर नए मौजू के साथ हम हाजिर है, आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ। आपको पता चले इस वक्त हम गोरखपुर के अंदर मौजूद है, हमारी टीम आ चुकी है। यहाँ पर जो ये प्रेमिसेस है, ये एकेडमी ऑफ डांस एंड फिटनेस है, अखिल डांस एकेडमी के नाम से है। यहाँ पर हमारे साथ एक संस्थापक है अखिल गुप्ता जी, जो काफी समय से यहाँ पर ये एकेडमी चला रहे हैं। आपको पता चले एक मिथ होता है कि खासतौर से अगर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक मिथ होता है कि डांस जो है बड़ा फालतू चीज है। लेकिन अगर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाए तो शास्त्रीय संगीत वहाँ के रगों में बसा होता है, जिसको लेकर के वहाँ की बच्चियों को बचपने से परवरिश दी जाती है शास्त्रीय संगीत। साउथ के अंदर चले जाए तो वहां पर जो उनके कल्चर डांस वगैरह है वो लगातार चलते रहते हैं और उनको बचपन से सिखाया जाता है। मगर जो हमारा ये एरिया है इसमें इसको एक मिथ की तरह माना जाता है और इसको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर हम 5 से 10 साल की बात करें तो इस परिवेश में भी लोग आना शुरू है। कहीं ना कहीं इसका योगदान टीवी सीरियल्स रहे हैं, डांस इंडिया डांस रहा हो या फिर इंडिया गॉट टैलेंट टाइप के इस तरह की कई सीरीज आई, झलक दिखला जाए, बहुत ज्यादा इसमें सरोज खान थी, उनका भी बहुत ज्यादा रोल रहा है। जब इसको घर घर में दिखाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं इस यहाँ के भी बच्चों का रुझान इस तरफ मिल रहा है, जो फैमिलीज हैं उनके रुझान आया, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू किया। आज उसी की देन है कि पूर्वांचल से, गोरखपुर से बहुत से लड़के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर निकल रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का परिवेश है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है। कितने समय से आप अपनी एकेडमी को चला रहे हैं? ये एकेडमी चलाते हुए लगभग हमको 7 साल हो गया। इसके पहले हम अलग अलग एकेडमीज में ट्रेनिंग दिया करते थे। तो जब मुझे लगा कि अब मैं इतना पक चुका हूँ कि मैं इस विधा के बारे में ट्रेनिंग लोगों को अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, तो मैंने इस एकेडमी की नींव रखी। कितनी दिक्कतें आई? शुरुआत तो किए होंगे तो 1 बच्चे 2 बच्चे रहे होंगे, आज आपके पास 10, 25, 50, 100 है। कितनी दिक्कतों को झेलना पड़ा? 7 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है? आज एक प्लेटफॉर्म आपका ये एकेडमी जो है प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, कितनी दिक्कतें रही? दिक्कतें तो हम लोग डेली झेलते हैं, अभी भी झेल रहे हैं सर। क्योंकि जैसे जैसे परिवेश बढ़ रहा है लोगों का, आज का टाइम बढ़ रहा है, जनरेशन बढ़ रहा है, तो पढ़ाई का बोझ बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन बन चुका है कि पेरेंट्स, जैसे पहले हम लोग टाइम में हम लोग ग्राउंड में निकल जाते थे खेलने के लिए, आज के टाइम में मोबाइल का जमाना हो गया है, AI का जमाना हो गया है, तो बच्चे फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल रहे हैं। तो डांस करने के लिए उनके बॉडी में वो एक्टिविटी नहीं होती है, उनका बॉडी एक्टिव नहीं होता, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है। तो आज भी ये बच्चे जो आते हैं, जो अभी भी प्रेजेंट में जुड़े हैं हमारे साथ, उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है, सर बच्चा 1 घंटा किया और थक गया, अब वो पढ़ नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा। तो थक इसीलिए गया क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। उसी के निदान के लिए तो हम लोग ये एक्टिविटी करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इससे पहले कुछ स्पेशल चाइल्ड्स भी आए हैं, इनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है तुम डांस करो, क्योंकि डांस एक ऐसी विधा है जिसमें मानसिक शारीरिक दोनों ही चीजें काम करती है एक साथ। तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोग उससे जूझ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं, पर पेरेंट्स अब बहुत जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए, यहाँ पर आप खुद यहाँ ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, इस एकेडमी में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे खुद के गुरु जिनसे मैंने सीखा है वो ट्रेनिंग देते हैं, मेरे असिस्टेंट्स ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग यहाँ अलग अलग विधाओं को सिखाते हैं। तो आप मैनेजमेंट संभालते हैं? जी, मैं डायरेक्शन करता हूँ और मैनेजमेंट संभालता हूँ। 8 साल पहले खुद देते थे आप? जी, दूसरे रोल में आ गए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो निदेशक हैं, जो संस्थापक हैं, उनके गुरु भी इत्तेफाक से यहाँ पे मौजूद है। उनसे समझते हैं कि क्या कुछ पूर्वांचल और गोरखपुर के अंदर चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ चल रहा है, खासतौर से अगर डांस की बात करते हैं तो, और पूर्वांचल की परिवेश की बात करते हैं तो क्या कुछ चल रहा है? कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है कि लोग निकल के नहीं आ रहे? सर ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों में थोड़ा पेशेंस की कमी है। और जैसे कोई भी स्टेप है, चाहे हम अपनी विधा की बात करें तो इंटरेस्ट तो है, करना चाह रहे हैं, पर एक जुनून होता है ना मन में। जैसे अखिलेश से बचपन से हमारे साथ हैं, सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं होता था तो उस पर प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे, क्योंकि हर सफलता की कुंजी मेहनत है ना। आप जितना करोगे उतना वो निखर के आएगा, चमकेगा वो। तो बस आप करते जाइए। हर स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप करते जाइए, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। चलिए, हम गोरखपुर की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम पीछे कोविड के बाद की हम बात करते हैं तो एक प्रचलन बड़ा अच्छे तरीके से निकला, बहुत बड़े पैमाने पर निकल करके आया है कि जब फेस्टिव सीजन आता है तो कहीं ना कहीं से एक
कंपनी सामने आती है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर सामने आता है और किसी कॉलोनी में गया, वहां के 25 लोगों को पकड़ लिया, 10 लोगों के वहां पकड़ लिया और उसके बाद वो एक हफ्ते प्रैक्टिस कराया और उसके बाद 7वें दिन या 10वें दिन फिनाले हो गया और प्राइज बढ़ गई। कितना सही है, कितना गलत है? वो भी एक सही है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक शुरू से सीखना, एक बेसिक से किसी भी चीज की बेस अगर मजबूत हो तो हम आगे उसके प्रति, हाँ ठीक है, वो 7 दिन जो भी प्रैक्टिस होती है उस समय के लिए होती है, उस क्षण के लिए। एक सॉन्ग अगर कर रहे हैं तो उसी सॉन्ग के लिए, बट अगर हमको अच्छा करना है तो अपना बेस जो है वो मजबूत करना पड़ेगा। 10 दिन में क्या कोई डांसर बन सकता तो है? इसीलिए वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेस मजबूत करने के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस चाहिए। कितना समय लगता है? 2 साल उसकी कोर्स होती है हमारे वहाँ। अरे जैसे डांस की हुआ चाहे किसी का भी हो, किसी भी विधाओं में उसमें कोर्स होती है, वो कोर्स करिए, आपको धीरे 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 हर एक चीज की जो है आपको नॉलेज हो जाएगी और आप एक हमें लगता है कि एक अच्छा शिक्षक। और जैसे अभी शुभम यादव एक अच्छे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और डांस पार्टिसिपेट करके सेमीफाइनल राउंड पे आए। और हमारे अखिलेश सर हैं जो अखिलेश शुरू से सीखते हुए आज इस पदवी पे आए। भगवान और आशीर्वाद दे, आगे बढ़े, हमारे सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद है, हमेशा आगे बढ़े, मेहनत करे और आगे बढ़े। नहीं, इनका तो रोल अब दूसरा हो गया है। इन्होंने कह दिया अब हम मैनेजमेंट में आ गए हैं, तो हो मैनेजमेंट वाला सवाल जवाब होगा इनसे। यहाँ पर हमारे साथ वो बच्चा है जो कि अभी एक रियलिटी शो में गया था और वहां पर सेमीफाइनल तक कंप्लीट किया है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो गोरखपुर का नाम नहीं रोशन कर पाया, मगर सेमीफाइनल तक जाना ही अपने आप में एक माइलस्टोन सेट होता है। कैसा लगा वहां तक पहुंचने में? बहुत स्ट्रगल था, बहुत मतलब प्रैक्टिस के टाइम हम लोग सब लोग एक रूम में प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही दूर दूर से, बहुत ही शहर से लोग बच्चे आए थे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और सर का भरोसा था, क्लास की प्रैक्टिस थी मेरी, जो कि मेरे को सेमीफाइनल्स तक लेके गए। आपको कॉन्फिडेंस था कि आप सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे? मुझे ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन था और बहुत नेशनल बच्चे थे, बहुत प्रैक्टिस, जो 20 साल से 15 साल से प्रैक्टिस करते थे और मैं तो बहुत कम टाइम में मेरे को सर ने निखारा। सर की प्रैक्टिस थी, सर की मेहनत था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि सेमीफाइनलिस्ट नहीं जा पाऊंगा, बट सर का भरोसा था, मैं मेहनत किया। वो क्षण जब आपको क्वार्टर फाइनल से सेलेक्ट करके ये सेमीफाइनल के अनाउंसमेंट किया गया कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी? बहुत खुश था, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सेमीफाइनलिस्ट में सेलेक्ट हुआ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अखिल डांस कंपनी और सारे मैनेजमेंट टीम, सारे टीम को मेरे को सपोर्ट करने। चलिए, यहाँ पर और भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए हम उनसे समझते हैं कि क्या कुछ। आप आज सबसे छोटी बच्ची आप हैं और आप कितने साल से आप डांस यहाँ सीख रहे हैं? मैं यहाँ से 2 साल से डांस सीख रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ के सारे टीचर्स अच्छे हैं और दुर्गेश सर, अखिल सर सब अच्छे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। क्या क्या सीख लिया और क्या बाकी? अभी मेरा 6th ईयर का कोर्स होता है, अभी मेरा 2nd ईयर कंप्लीट हुआ है, 3rd ईयर में गई। तो अभी अगर कहीं आपको परफॉर्म करने भेजा जाए तो आप परफॉर्म करेंगे? यस ऑफ कोर्स। अकेले? हाँ मैं कर लूंगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? किसी की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कौन सा आप परफॉर्म करती हैं? डांस जो आप करती हैं कौन सा है? मैं क्लासिकल करती हूँ एंड उसके मैं सॉन्ग्स भी बहुत सारे सीखी हूँ क्लासिकल एंड मेरे को स्टेप्स भी बहुत सारे आते हैं क्लासिकल में। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्लासिकल, हम थोड़ा सा और रिफाइन करके जानने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल मॉडर्न क्या है ये? अभी तक तो हम लोग गाने में सुनते थे कि ये है, अब डांस में ये भी आ गया है, नए नए टर्म्स है क्या? भारतीय संस्कृति को मानते हुए एक ताल, लय, इन सबको समेट के जो एक संगीत बनता है वो शास्त्रीय संगीत हो गया। मॉडल पाश्चात्य मतलब मतलब वहाँ से वेस्टर्न डांस होते हुए और जो आता है वो पाश्चात्य नृत्य में आ गया, वेस्टर्न डांस में आ गया। एक टर्म आता है हिप हॉप, ये क्या है? हिप हॉप, हम बेसिकली कथक डांस टीचर है, लेकिन वेस्टर्न डांस में हिप हॉप का एक अपना फॉर्म है ये, और उसमें वो चीज परफॉर्म किया जाता है, सीखा जाता है। चलिए, आपने कहा बड़े लंबे समय से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक बड़ा आज का सवाल है, आज के परिवेश का, जो जेंजी कहलाते हैं उनको क्या पसंद है? ऐसा नहीं है, जैनजी को भी क्लासिकल बहुत पसंद है। जैनजी के साथ क्या मैं बोलूं,
आजकल के तो ऐसे बच्चे हैं जो खुद आ रहे हैं अपने मन से, और पेरेंट्स के दबाव से नहीं, खुद अपने से आ रहे हैं और क्लासिकल सीखने के लिए। कहा मतलब एक ये रियलिटी शो और जो भी चीजें हैं, वीडियोस वगैरह जो भी देख रहे हैं, तो उसकी जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उसको देखते हुए या फिर उनका जो भी इच्छा है उसको देखते हुए ये लोग आते हैं क्लासिकल भी सीखने। और छोटे से बच्चे से लगाए बड़े सब भी आते हैं, जंजी वगैरह सब। चलिए, आपका एकेडमी है, आपके अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो कितने साल से शुरू करते हैं और कितने साल के बच्चे तक का एडमिशन, बच्चे या बूढ़े तक का एडमिशन ले सकते हैं? कम से कम 4 साल से हम लोग शुरू करते हैं, तब बच्चा समझने की स्थिति में आ चुका हो। पर अभी तो हम लोग को पेरेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जो जिनकी बच्ची 2.5 साल की होती है, वो बोलते हैं सर कोई भी डांस कॉपी कर लेगी, आप इसका एडमिशन ले लो। उसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग छोटे बहुत, ऐसा नहीं है कि मुंबई सिटी में है, छोटे शहर में है गोरखपुर, लेकिन बहुत सारी जगह से फोन करवाया जाता है मेरे पास कि उनकी बच्ची 2.5 साल की है, तो क्या आप फीस लीजिए अपना, आप सिखाइए उसको। खैर, इसमें पेरेंट्स का भाव अगर मैं देखूं तो वो पॉजिटिव है, वो अपने बच्चे को डांस कराना चाहते हैं, लेकिन हर चीज की एक अवधि होती है। 4 साल के पहले अगर बच्चा करेगा तो वो करेगा, पर वो समझेगा नहीं। कम से कम 4 साल की अवधि चाहिए, और बाकी आप मैक्सिमम बात करेंगे तो मैं तो 70 साल के लोगों को भी इनवाइट करता हूँ, आप आइए, मैं भी नाचूंगा आपके साथ, आपको भी नचाऊंगा। चलिए, अभी आप कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अंदर आपने एक लाइन बोली थी कि खासतौर से लोगों को ये नहीं लगता है कि डांस में कोई करियर बनता है। जी, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल। अभी भी आज के भी टाइम में, जैसे मैं यहाँ पे कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ, मैं डांस का ही ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ बच्चों को। आज भी हमको बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको डांस केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए करना है। जैसे अभी आपने सर से सवाल पूछा कि अभी जैसे फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि आ रही है हमारी, गरबा के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे, 7 दिन 8 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, फिर वो सारा माहौल ठप हो जाएगा, एक दिन परफॉर्म करके, एक दिन फिनाले होगा, फिर सारा खत्म, वो क्रेजी खत्म हो जाए। क्योंकि उनका मानसिकता ये नहीं है कि हमको सीख के से परिपक्व होना है, उनका ये आज डांस को लोग एंटरटेनमेंट, हाँ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ ये साधना में भी आता है। एक डांस और म्यूजिक ही ऐसी विधा बची है जिसमें आज भी हम पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो अगर गलत नहीं है तो कोई एक इमरान नाम के भी है, वो भी डांस सिखा रहे हैं, उनका भी बड़ा जोर शोर से नाम आता है कि अगर सिखाने की बात आती है और कंटिन्यूअस उनका नाम आता है। कुछ उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं उनको सर पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैंने भी उनका नाम सुना है, अच्छे कोरियोग्राफर हैं, और उनके जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरियोग्राफर जो गोरखपुर में, तो मैं लगभग मुझे लगता है 90% कोरियोग्राफर को जानता हूँ जो बहुत टाइम से इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ के लगभग 90% में मैं मान के चल रहा हूँ 70% कोरियोग्राफर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ त्यागा है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं करियर नहीं बनता, और एक तरफ आप ये बोल रहे हैं बिल्कुल करियर बनता है। करियर बनता है, पेरेंट्स को ये नहीं लगता है करियर बनता है, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ करियर बनता है। मैं टीवी शो तक गया, गोरखपुर से तो शुरू किया, 500 रुपए रूम का भाड़ा देकर के हम लोग प्रैक्टिस करते थे, 3000 का स्पीकर खरीदने का हैसियत नहीं था, क्योंकि पापा ये बोलते थे डांस करके क्या करोगे। फिर हमने उनको प्रूव किया, एक टाइम ड्यूरेशन बीता, 3 साल 4 साल बीता, हमने डांस करके उनको दिखाया। उनको एक बार किसी घर के लोगों ने कहा या गांव के लोगों ने कहा, अच्छा आपका लड़का ऑर्केस्ट्रा वाला डांस नहीं करता है, वो तो टीवी वाला करता है। तो मेरे पिताजी को भी लगा अच्छा लग रहा है कि ये कुछ कर सकता है, तब जाके उन्होंने हमसे सारी चीजें क्लियर की, बोली ठीक है तुम अपने विधा में आगे बढ़ो, मैं सपोर्ट करूंगा। उसके आज पिताजी नहीं है इस दुनिया में, पर उनका आशीर्वाद है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो अगर ये कहना है कि डांस से करियर नहीं बनता है तो ये पूर्णतः गलत है। आपको अगर बड़े नाम लेने की हम जरूरत अगर आप समझते हैं तो हम नाम ले लेते हैं, सरोज खान, फरहान जैसे बड़े, गणेशन जैसे बड़े सितारे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज में एक नाम उन्होंने पैदा किया है, और उनकी जो पौध निकल करके आई है वो आज भी आपको फिल्मों में देखने को मिलती है। उसी तरह गोरखपुर की बात करें तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जो लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं अपना त्याग दे करके। हम यही अपील करेंगे कि अगर जिस भी बच्चे का या जिस भी उम्र के लोग हैं जिनका भी इंटरेस्ट अगर इस तरह है, तो वो कहीं ना कहीं जो उनको एकेडमी अच्छी लगती है उसको देखें, परखें और उसको ज्वाइन करें, उसको एज ए हॉबी बनाएं। हॉबी से आगे चल करके उसको अपना करियर भी बना सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मौजू पर हम आपसे बात करेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए।